हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। इसके टॉप 10 प्लस एमसीक्यू टाइप और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए सेड दीज वर्ड्स, डेमोक्रेसी इज़ द रूल ऑफ पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। प्रेसिडेंट कौन था यूएसए का जिसने ये वर्ड्स कहा था कि डेमोक्रेसी क्या है, रूल ऑफ पीपल है, पीपल का शासन है, और फॉर द पीपल, पीपल के लिए है, एंड बाय द पीपल, पीपल के द्वारा है। तो किसने कहा था? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए सेड दीज वर्ड्स। ठीक है, उन्होंने ये वर्ड्स कहा था। क्या कहा था? डेमोक्रेसी इज़ द रूल ऑफ पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम विच ग्रीक वर्ड। किस ग्रीक वर्ड से हमारा डेमोक्रेसी आया है? ठीक है, लिया गया है वर्ड। तो इसका आंसर है डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोक्राती। डेमोक्राती वर्ड से लिया गया है हमारा डेमोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम वन कंट्री विच इज़ नॉट अ ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री। एक कंट्री का नेम आपको बताना है जो कि एक ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर म्यांमार ले लिया। म्यांमार इज नॉट अ ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टू कंट्रीज हैव अलाउड ओनली द रूलिंग पार्टीज टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। ठीक है, अब विच टू कंट्रीज, दो कंट्रीज ऐसी कौन सी हैं जिन्होंने क्या किया था, रूलिंग पार्टी को इलेक्शन पर कॉन्टेस्ट लेने के लिए अलाउ किया था। तो कौन कौन सी है हमारी? चाइना एंड मैक्सिको हैव अलाउड ओनली द रूलिंग पार्टीज टू कॉन्टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द कंट्री वेयर वुमेन आर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन द इलेक्शन। ऐसी कौन सी कंट्री है जिस पर वुमेन को मतलब पार्ट ये भाग नहीं दिया गया कि वो इलेक्शन में भाग ले सकें। तो आपका आंसर हो जाएगा सऊदी अराबिया। इन सऊदी अराबिया वुमेन आर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन द इलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट वुड यू लाइक टू हैव इन योर कंट्री। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद राइट कर सकते हो कि आपको कौन सी टाइप ऑफ गवर्नमेंट अच्छी लगती है। ठीक है, शायद किसी किसी को डिक्टेटरशिप भी अच्छी लग सकती है, ठीक है, मोनार्की भी अच्छी लग सकती है, लेकिन पर्सनली मुझे तो यही पसंद है कि आई वुड लाइक टू हैव डेमोक्रेसी इन माई कंट्री। ठीक है, बिकॉज इस पे जनता का सुना जाता है। ठीक है, हमारी आवाज़ ऊपर तक जाती है। ठीक, और जैसे मोनार्की में हो गया तो उसमें सिस्टम क्या होता है कि इनहेरिटेड ट्रेड होता हो गया, मतलब कि प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिल जाता है, देन वहाँ पर फिर बात हमारी नहीं सुनी जाती है। ठीक है, एक राजा के अंडर पर रहना पड़ता है। ठीक, यहाँ पर क्या होता है डेमोक्रेसी में, आपकी जो भी वोटिंग राइट है, आप जिसको चाहते हो फ्री हो वोट दे सकते हो, आवाज़ उठा सकते हो। तो डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द रूलर हु ट्राई टू इस्टेब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। तो आपको जिसने डिक्टेटरशिप, ठीक है, निरंकुश शासन लगाने का प्रयास किया, कहाँ पर? जर्मनी पर। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है हिटलर। ठीक है, हिटलर ने जर्मनी में डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, वहाँ पर प्रयास किया था। इन विच कंट्री द माइनॉरिटीज़ आर नॉट गिवन प्रॉपर रिस्पेक्ट। ओके, यहाँ पर अलग अलग है प्रॉपर रिस्पेक्ट। तो ऐसी कौन सी एक कंट्री है जिस पर माइनॉरिटीज़ को प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिली? तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा? पाकिस्तान। पाकिस्तान, इन पाकिस्तान द माइनॉरिटीज़ आर नॉट गिवन प्रॉपर रिस्पेक्ट। ठीक है, वहाँ पर माइनॉरिटीज़ को प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ नॉट ट्रू फॉर अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए कौन सा ऐसा गुण है जो सही नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, देयर इज़ रूल ऑफ ओनली वन पार्टी। अगर किसी भी अगर डेमोक्रेसी है, कोई कंट्री बोलता है कि नहीं हाँ हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, और अगर वहाँ पर कोई वन पार्टी ही रूल कर रही है और वही हमेशा जीत रही है, तो वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। तो देयर इज़ रूल ऑफ ओनली वन पार्टी इज़ नॉट अ ट्रू कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ डेमोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम वन कंट्री इन विच देयर इज़ नो डेमोक्रेसी। एक ऐसी कंट्री का नाम फिर आपको बताना है जिसमें डेमोक्रेसी नहीं है। तो यहाँ पर हम देखें जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे हैज़ नो डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव टू डेमोक्रेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको डेमोक्रेटिक कंट्री
अगर है तो वहाँ की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है द इलेक्शंस आर बीइंग हेल्ड रेगुलरली। इलेक्शन हमारे जैसे 5 ईयर में होते हैं या 6 ईयर में होते हैं, तो वो निर्धारित होना चाहिए। ओके, इलेक्शन होना चाहिए रेगुलरली। रेगुलरली का मतलब ये नहीं कि हाँ आज हुआ कल हुआ, ठीक है। वहाँ पर पीरियड डिसाइड कर दिया जाता है कितने ईयर में होगा। नेक्स्ट है आपका पीपल फील फ्री एंड इक्वल इन द कंट्री, और पीपल को इक्वल राइट होने चाहिए, ठीक है। वो फ्री हो, उसकी वोट फ्री हो, ठीक है। उस पर कोई स्ट्रेस नहीं हो, दबाव नहीं हो कि नहीं हाँ एक ही पार्टी को आपको वोट देनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंड लास्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी टुडे इज। आज की जो मोस्ट कॉमन फॉर्म डेमोक्रेसी है वो कौन सी है? तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी टुडे। तो आप लोगों ने 12 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आप लोग इसकी प्रिपरेशन करें जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे।